वेलकम टू अवर चैनल इजी एंड डीप वे। आज हम क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव सब्जेक्ट के अंदर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे, जिसमें हम टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक की रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डाइवर्सिटी एंड इम्पेयरमेंट। इस टॉपिक की हमने ऑलरेडी वीडियो दी हुई है, जिसका ऊपर लिंक सजेशन बॉक्स में गिवन है, आप उसे देखिए। उसको देखने के बाद आपको ये क्वेश्चंस और भी अच्छे से समझ आएंगे। और लास्ट में भी हमने कंसेप्ट बाइट डाले हैं, उससे भी आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ईच इंडिविजुअल इज यूनिक एज एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मीन्स, यानी कि हर एक व्यक्ति एक मतलब उसकी एक अलग ही यूनिकनेस होती है, उसमें कुछ और क्वालिटीज होती है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल क्या है, एक दूसरे से अलग होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है डाइवर्सिटी। डिसेबिलिटी नहीं, उसमें कोई कमी होती है। यूनिकनेस नहीं, सिर्फ यूनिकनेस नहीं होता, डाइवर्सिटी यानी कि विविधता होती है कि वो कैसे दूसरों से अलग है और दूसरों से यूनिक है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, एज, रेस, जेंडर, कल्चर, एथनिसिटी, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, फिजिकल एबिलिटीज, बिलीफ और आइडियोलॉजी ऑल आर। तो ये सारे के सारे क्या है कि जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, वो एक दूसरे से किस किस चीज में अलग हो सकते हैं। एज में भी हो सकते हैं, रेस में भी, जेंडर में भी, कल्चर में। तो ये सारे के सारे उसके क्या बताए गए हैं, देखते हैं। उसके एस्पेक्ट्स हैं, सिम्टम्स है या फिर बेनिफिट्स है, सारे के सारे एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी में आते हैं। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट से और भी अच्छे से क्लियर होंगे। नेक्स्ट है इसमें, डाइवर्सिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो ये हम हर एक वीडियो में डालते हैं कि भाई जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से, लैटिन वर्ड से, फ्रेंच वर्ड से या रोमन वर्ड से। तो जो डाइवर्सिटी वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, हु सेड डाइवर्सिटी रेफर्स नॉट ओनली टू डिफरेंसेस ऑफ कल्चर एंड एथनिसिटी but also to differences in gender and sexual orientation, to psychological and cognitive differences between people, to differences in political values and belief। यानी कि सिर्फ कल्चर में और एथनिसिटी में डिफरेंस होना ही डाइवर्सिटी नहीं होता, बल्कि जेंडर में और उसके साथ साथ जो उसकी साइकोलॉजिकल और यानी कि उसकी थिंकिंग एबिलिटी में, उसकी मोटर एबिलिटी में और उसकी पॉलिटिकल वैल्यूज में, बिलीव्स में भी डिफरेंस होना डाइवर्सिटी होता है। तो ये किसने बोला है, ये बोला है होलेट ने। तो ये आपको डेफिनेशन लर्न करनी पड़ेगी, आई थिंक आपको यहीं से लर्न हो जाएगी। फिर है, द पीपल हु हैव यूनिक ट्रेट्स and characteristics genetically determined by the environmental factors which make them fundamentally different from the normal are। यानी कि ये बताया गया कि सब में, अब हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि डाइवर्सिटी क्या होता है, यूनिकनेस होती है। तो जो यूनिक ट्रेट्स यानी कि खूबियां होती है, जो कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स के हिसाब से अलग अलग तरीके से होती है, उस वो नॉर्मल चिल्ड्रन में भी हो सकती है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल चाइल्ड, एक्सेप्शनल इंडिविजुअल। तो एक्सेप्शनल इंडिविजुअल उसको बोलेंगे, नॉर्मल नहीं होगा क्योंकि उसमें अलग ही, नॉर्मल में तो सारी चीजें, उसके ट्रेट्स नॉर्मल ही होते हैं और डिसेबल्ड में वो होते ही नहीं। तो एक्सेप्शनल जो चाइल्ड, जिनको गिफ्टेडनेस भी बोलते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, हु सेड no two persons are born alike, but each differ from the other in nature endowment, one being suited for one occupation and other for another। तो किसने कहा है कि भाई दो एक पर्सन कभी भी, चाहे वो ट्विंस ही क्यों ना, एक जैसे पैदा नहीं होते, मतलब कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंसेस जरूर होते हैं जैसे, बट ईच डिफर फ्रॉम वन इन नेचर, क्योंकि कोई एक है वो किसी चीज के लिए बना है और दूसरा किसी और चीज के लिए बना है। तो ये किसने बोला है, ये प्लेटो ने कहा था। ठीक है, लर्न होगी डेफिनेशन आपको। नेक्स्ट है, अ काइंड ऑफ लॉस और डेफिसिट या फिर डिस्टर्बेंस फ्रॉम द नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी सिस्टम इज कॉल्ड। यानी कि जब किसी के बॉडी सिस्टम में किसी चीज की कमी हो जाती है या कोई डिस्टर्बेंसेस होती है, तो उसको क्या बोलेंगे, इसको रिटार्डेशन बोलेंगे, डिसेबिलिटी बोलेंगे, इम्पेयरमेंट या फिर डाइवर्सिटी। देखो, रिटार्डेशन का मतलब होता है मंदी, यानी कि किसी चीज में कम है, कि उसकी मेंटल एबिलिटी कम है, वो चीजों को स्लो सीखता है। डिसेबिलिटी वो चीज होना ही नहीं। इम्पेयरमेंट क्या होता है, उस चीज का की कमी होना या फिर उसमें डिस्टर्बेंस होना। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। डाइवर्सिटी हम पढ़ सके, वो तो विविधता होती है। डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट ये बिल्कुल माइनर साइन में डिफरेंस है कि दोनों के दोनों चीजों में क्या होते हैं, एक डिस्टरबेंस होती है और एक उस चीज की कमी मानी जाती है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर है,
विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ एक्सेप्शनैलिटी। तो हमने एक्सेप्शनैलिटी पढ़ा था कि क्या होता है कि जो नॉर्मल चिल्ड्रन से अलग यूनिक होते हैं, अलग खूबियां होती हैं। तो कौन कौन सी हमने पढ़ा था, एक होती है गिफ्टेडनेस, फिर होता है क्रिएटिव टैलेंट होता है उनमें कोई ना कोई। अब हमने बताया कि कौन सा नहीं है, क्या लर्निंग एबिलिटी होती है, नहीं, उनके अंदर लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, लर्निंग एबिलिटी नहीं होती। ठीक है, ऑटिज्म भी उनमें होता है। तो ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ डाइवर्सिटी आर देयर। तो डाइवर्सिटी के 4 कंपोनेंट्स बताए गए हैं। कौन से वो कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर और बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें Dash is a youth who has been determined to require special attention and specific necessities that other children do not। तो वो कौन सा यूथ यानी कि कौन से पर्सन माने गए हैं जिसमें स्पेशल अटेंशन और स्पेशल नेसेसिटीज होती है जो दूसरे बच्चों में नहीं होती। तो उसको बोलते हैं स्पेशल यानी कि स्पेसिफिक को उसको बताया स्पेशल नीड चाइल्ड को। एक्सेप्शनल नहीं, डिसेबल्ड भी नहीं और नॉर्मल भी नहीं। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल डेविएंस मे बी इन द फॉर्म ऑफ डेविएंस यानी कि डिफरेंस होना। तो इंटेलेक्चुअल यानी कि जो थिंकिंग एबिलिटी होती है, जो मेंटल एबिलिटी, वो किस तरीके से हो सकती है। वो मेंटल रिटार्डेशन यानी कि माइनस साइड होती है कि भाई उसमें किसी चीज की कमी होती है। गिफ्टेडनेस और क्रिएटिविटी यानी कि प्लस साइड होती है कि उसको उसमें वो चीज एक्स्ट्रा होती है, वो चीजों को और भी अच्छे से जल्दी से सीखता है। तो बोथ होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है Dash includes hard of hearing, deaf, dumb and visually impaired but not the people without the sense of taste or touch। यानी कि जिसमें जैसे बताया गया कि भाई हाँ उसके सेंसेस है, यानी कि हियरिंग में कमी है, डीफ है, डम्ब है, विजुअल इंपेयरमेंट आई में, तो मतलब सेंसेस काम नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, उसका टच अच्छा नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, सेंसरी डेविएंस बोलेंगे। तो इसके नाम से ही पता चलता है। नेक्स्ट है क्रीपर्ड यानी कि अपंग, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप यानी कि जिसमें बोन्स की डिफॉर्मिटी होती है, स्पीच इंपेयरमेंट जिसकी बोलने में दिक्कत होती है, डिफेक्टिवनेस इन लम्स, ऑल आर कम अंडर। तो ये किसके अंदर आते हैं, ये सारे के सारे मोटर डायग्नोसिस के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम बिहेवियरल डिसऑर्डर एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज आर इंक्लूडेड इन। यानी कि जो बच्चे जिसके बिहेवियर से में या उसकी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, तो ये ऑफकोर्स ये पता चलता है बिहेवियर किसको इफेक्ट करता है, पर्सनैलिटी को। तो ये किसके अंदर आएंगे, पर्सनैलिटी डेविएंस के अंदर आएंगे। ठीक है, सारे के सारे पॉइंट्स बताए गए हैं डाइवर्सिटी, इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी के। इनको अच्छे से कर लेना, आपको कंसेप्ट की वीडियो में ये बिल्कुल सारे डिटेल में गिवन है। फिर है एजुकेशनल डेविएंसेस आर ड्यू टू अ वैरायटी ऑफ रीजंस इन बोथ डायरेक्शन विच मे बी। तो जो इन एजुकेशन से रिलेटेड डेविएंसेस होते हैं, कमियां होती है, वो क्या हो सकती है, एजुकेशनली ब्राइट, एजुकेशनली बैकवर्ड, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर या फिर ओनली, वो सारी की सारी पाई जाती है। नेक्स्ट है डैश डेविएट्स फ्रॉम द सोशल नॉर्म्स ड्यू टू वैरायटी ऑफ रीजंस एंड कंस्टिट्यूट सोशल एंड एजुकेशनल प्रॉब्लम। यानी कि अब उसमें बताया गया कि सोसाइटी में जो नॉर्म्स है वो अलग अलग कारण से हो सकते हैं, जिसमें सोशल और एजुकेशनल प्रॉब्लम्स इंक्लूड होती है। तो वो किसके अंदर आता है, तो ऑफ कोर्स वो सोशल डेविएंस के अंदर आता है। तो ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है when both legs of a person are damaged altogether and he is unable to use any of them he is said to be। यानी कि अगर मान लो किसी पर्सन की दोनों ही टांगे काम नहीं करती और वो उनको यूज भी नहीं कर पाता, तो क्या बोलेंगे उसे, सेवरली रिटार्डेड, मॉडरेटली रिटार्डेड, माइल्डली रिटार्डेड या फिर प्रोफाउंडली हैंडीकैप। तो इसका मतलब होता है प्रोफाउंडली हैंडीकैप। ठीक है, तो ये सारे के सारे पार्ट्स बताए गए हैं। किसके पार्ट्स हैं ये, इंटेंसिटी या फिर डिग्री ऑफ एक्सेप्शनैलिटी के। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली बट डू नॉट हैव सेम मीनिंग। यानी कि हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि हमारे पास डिसेबिलिटी है, इंपेयरमेंट और हैंडीकैप से इनमें माइनर सा डिफरेंस होता है। क्या होता है कि जो इंपेयरमेंट होता है, इंपेयरमेंट का क्या मतलब होता है, लॉस और रिड्यूस्ड फंक्शन ऑफ अ बॉडी। जैसे कि कोई हमारी मिसिंग लिम्ब की हमारी आर्म्स है, लैंग्स है, वो नहीं होती। और डिसेबिलिटी क्या होता है कि वे जो भी हमारी इंपेयरमेंट है, कि जो हमारे मिसिंग लिम्ब है उसकी वजह से हम परफॉर्म नहीं कर सकते किसी भी टास्क को, उसे बोलते हैं डिसेबिलिटी, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी। लेकिन जो पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी उसको हैंडीकैप नहीं माना जाता, क्योंकि जो पर्सन विद डिसेबिलिटी उसको, ये हमने पढ़ा था लास्ट क्वेश्चन में
कि अगर वो एक्टिविटी कर पा रहा है, वो स्कूल में जा पा रहा है, वो जॉब कर पा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, PWD बोलेंगे। और हैंडीकैप्ड जिसके दोनों ही सारी ही चीजें काम नहीं करते उसको हैंडीकैप्ड बोलेंगे। तो ये सारी की सारी टर्म्स हैं जो इंटरचेंजेबली यूज की जाती है, लेकिन इनका मीनिंग सेम नहीं होता, इनमें डिफरेंस होता है। तो ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, इफ ए चाइल्ड हैज लॉस्ट विजन इन वन आई और लॉस ऑफ हियरिंग इन 1 ईयर and the child can easily attend school and perform studies, then he is called। तो अगर मान लो कोई बच्चा है, उसको अच्छे से दिखाई नहीं देता है, किसी एक आंख में प्रॉब्लम है, या फिर कोई अच्छे से एक कान से उसको सुनाई नहीं देता, लेकिन वो स्कूल जा सकता है और अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, हैंडीकैप्ड बोलेंगे, पर्सन विद डिसेबिलिटी बोलेंगे, इम्पेयर्ड चाइल्ड बोलेंगे, या एक्सेप्शनल चाइल्ड बोलेंगे। तो उसको बोलेंगे हम पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि वो अपनी एक्टिविटी तो कर रहा है, वो हैंडीकैप तो क्या था, वो काम कर ही नहीं पाता। हमने पढ़ा था प्रोफाउंडली हैंडीकैप, जिसकी दोनों ही टांगे काम नहीं करते, उन्हें यूज नहीं कर पाता। और इम्पेयर्ड में हमने क्या पता था, उसमें क्या होती है, लॉस और डेफिशिएट होता है। और एक्सेप्शनल में तो पढ़ा था हमने कि जो गिफ्टेड होतीनेस होती है वो माइनस में भी हो सकती है और वो प्लस में भी हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा PWD। लास्ट इसमें डैश रेफर्स टू द एंटी सोशल और क्रिमिनल एक्टिविटी ऑफ द चाइल्ड विच वायलेट्स द लॉ। तो एंटी सोशल यानी कि जो गलत काम होता है, और क्रिमिनल होता है जो यानी कि जो बच्चे होते हैं, जैसे बॉयज में 16 ईयर्स की एज होती है और गर्ल्स में 18 ईयर्स की एज होती है, इस उम्र में कोई भी गलत काम करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, जुवेनाइल डेलिक्वेंट। अनएथिकल बिहेवियर तो कहीं भी कोई भी कर सकता है, लेकिन जो जुवेनाइल डेलिक्वेंट है इसमें बच्चे होते हैं, किशोर अवस्था होती है बॉयज और गर्ल्स की, उसमें उसकी क्रिमिनलिटी को बताया गया है। ठीक है, तो हम इसके कंसेप्ट की वीडियो आपको देख सकते हैं, इसमें अच्छे से आपको सारी चीजें डिटेल्स में प्रोवाइड है। तो अगर आपको ये समझ आया तो इसे प्लीज सभी के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।